Assalamualaikum guys, my name is Mohammad Mubashir Irfan. You are watching Crypto Movie YouTube channel. ओके सो ये आज की जो वीडियो है टेक्निकल एनालिसिस के रिगार्डिंग ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और बेसिकली मैंने आपसे कहा था कि मैं पूरी बेसिक क्लास लेके चलूँगा इस चैनल पे और इसी वजह से मैंने ये चैनल बनाया। मैंने इससे पहले वाले चैनल पे मेरे 2000 सब्सक्राइबर थे, लेकिन उसके अंदर कुछ इश्यूज़ आ गए थे, कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स वगैरह, तो उस वजह से वो चैनल जो था वो मुझे बंद करना पड़ा, ठीक है। और उसकी इंगेजमेंट भी एक तरीके से कम हो गई थी। तो मैं चाहता हूँ अगर मैं कोई बात बता रहा हूँ तो वो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। ओके सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, आज की क्लास में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो आपको उसका मोटिव पता होना चाहिए कि आप ये क्यों पढ़ रहे हो, ये आप क्यों कर रहे हो। सो बेसिकली आज की जो वीडियोस के अंदर मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताने वाला हूँ। बेसिकली देखिए, दो तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। एक होती है आपकी प्रेडिक्शंस के हिसाब से जो आप चार्ट्स पढ़ के करते हो, सही है, बेसिकली चार्ट्स पढ़ने को ही टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है कि आप लक पे खेल रहे हो। सो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा। जब आप क्रिकेट पर लोग ज़्यादातर सट्टा खेलते हैं, ओके, मैं यहाँ पे सट्टा का लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दो तरीके से खेला जाता है। फर्स्ट, या तो अगर आपको पता है पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच चल रहा है, ठीक है, आपको पता है जिम्बाब्वे के मैच में की जो टीम है उसके अंदर प्लेयर्स जो हैं वो इतना अच्छा नहीं खेलते और पाकिस्तान में सारे प्रोफेशनल्स खिलाड़ी बड़े हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पाकिस्तान ही जीतेगा, ठीक है। अगर आप पूरी कैलकुलेटेड प्रेडिक्शन करते हो कि यहाँ पे ये पिच कैसी है, इस पिच पे पाकिस्तान पहले कैसा खेल चुका है और इस इतने रन्स को पाकिस्तान पहले कितने रन से जो है वो क्रॉस कर चुका है, पाकिस्तान जीत चुका है, तो आप क्या बोलोगे कि यार यहाँ पे पाकिस्तान जीतेगा। सो यहाँ पे आपने कोई सट्टा नहीं खेला, यहाँ पे आपने कुछ वो नहीं खेला, आपने जस्ट अपनी एक कैलकुलेटेड प्रेडिक्शन जो थी, आपने पिछले रिकॉर्ड्स को एनालिसिस करके एक नई यहाँ पे एनालिसिस निकाली कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे जीत जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा जब अभी वर्ल्ड कप हुआ था तो नीचे जब मैच बीच में आ जाता था, एक पॉइंट पे आ जाता था, तो लोगों के सेंटीमेंट से वो एक मीटर बता रहा होता था कि कौन आज जीतेगा। इसके बताता था कि इसके 90% चांसेस है, इसके 10% चांसेस है। क्यों? क्योंकि वो कैलकुलेटेड प्रेडिक्शन बताता था अपनी। सो बेसिकली ये होती है कैलकुलेटेड प्रेडिक्शन। और एक होती है कि आप लक पे चल रहे हो, आपको पता नहीं है कि जिम्बाब्वे कैसी टीम है, आपको पता नहीं है कि पाकिस्तान कैसी टीम है, और आप बोलते हो कि यार जिम्बाब्वे जीतेगी, इसमें मैं इतने पैसे लगा देता हूँ। काम तो दोनों ही हराम है। बेसिकली मैं इस चीज़ को यहाँ पे प्रमोट करने नहीं आया, मैं जस्ट यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल देना आया हूँ। एग्जाम्पल इससे मेरे ख्याल से आसान एग्जाम्पल आपके लिए कोई नहीं होगी। सो बेसिकली मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस चीज़ को खुद सीखो। अगर कोई दूसरा आपको सिग्नल दे रहा होता है ना, तो वो आपका हमदर्द नहीं है, उसका पैसा नहीं है, पैसा आपका है, तो आपके पैसे की परवाह आपको होनी चाहिए। आप अपना घर किसी के कहने पे नहीं चलाते हो। बेसिकली इसी तरीके से आप अपना किसी के पैसा किसी के कहने पर मत लगाओ। तो इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि हर पाकिस्तानी जो है वो टेक्निकल एनालिसिस खुद सीखे और क्रिप्टो में अगर वो साइड ट्रेडिंग करना चाहता है तो वो खुद करे, किसी का मोहताज ना, क्योंकि ये जो है ये रेवोल्यूशन है एक तरीके से। और फ्यूचर में यहाँ पे देखो, अभी मैं सिग्नल दे रहा हूँ, अगर मैं तो इन फ्यूचर जो सिग्नल अभी मैं $10 के ग्रुप में दे रहा हूँ, वही सिग्नल मैं $100 का ग्रुप खोल लूँगा, और जो सिग्नल मेरे से पहले $10 में लेता था वो $100 में भी लेगा। क्यों? क्योंकि उसने खुद नहीं सीखा और उसकी वैल्यू कम होगी, मेरी वैल्यू जो होगी वो बढ़ेगी। तो इसी तरीके से अगर आपने ये काम सीखा हुआ होगा तो इन फ्यूचर आपकी वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। सो इसलिए आप टेक्निकल एनालिसिस सीखोगे। अब पूरी जो क्रिप्टो मार्केट होती है वो टेक्निकल एनालिसिस पे डिपेंड नहीं होती। यहाँ पे फंडामेंटल जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं, सेंटीमेंट जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लोग बुलिश हैं या बहुत ज़्यादा लोग बेयरिश हैं तो यहाँ पे मार्केट का क्या डिसीजन होता है, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सो बेसिकली एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो तो वो जस्ट आप सिर्फ क्रिप्टो मार्केट में नहीं, उसका यूज़ केस आप स्टॉक मार्केट में भी कर सकते हो, चार्ट्स पढ़ने होते हैं वहाँ पर भी, और उसका यूज़ केस आप फॉरेक्स मार्केट में भी कर सकते हो। सो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? एक रोड है, उस पर आप सीधा जा रहे हो, ठीक है, और रास्ते में एक इंडिकेटर बोर्ड लगा हुआ होता है। अब आप पहली दफ़ा कराची में आए और घूमना है और आपको पता नहीं कि यार यहाँ पे क्या करना है, तो बेसिकली इंडिकेटर बोर्ड आपको इंडिकेट कर रहा होता है। सो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस का काम भी यही होता है। जब आप मार्केट में फर्स्ट टाइम आते हो या किसी कॉइन को खरीदने आते हो, आपको नहीं पता कि ये कॉइन कैसा है, तो टेक्निकल एनालिसिस आपको राह दिखाता है कि इस कॉइन ने अब ऊपर जाना है या नीचे जाना है। एग्जाम्पल के तौर पर आप खड़े हो कराची के किसी भी 4 के चौरंगी पे, एक तरीके से आप खड़े हो। बेसिकली मैं कराची में रहता हूँ तो मैं यहाँ की मिसाल दूंगा, बाकी आप लाहौर वगैरह भी कंसिडर कर सकते हो। ओके, अब वहाँ पे लगा हुआ एक इंडिकेटर बोर्ड है, वो आपको बताता है अगर सीधा जाओगे तो एयरपोर्ट पहुँच जाओगे, इस तरफ जाओगे तो नॉर्थ नाज़िबाबाद पहुंच जाओगे, इस तरफ जाओगे तो न्यू कराची पहुंच जाओगे। सो आपको वहां पे हेल्प मिल गई, फिर आप वहां पे पहुंच जाओगे। सो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस का काम भी यही होता है, आपको राह दिखाना मार्केट की कि मार्केट नीचे जा रही है या ऊपर। अब एक चीज़ आप अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि यहाँ पे जो टेक्निकल एनालिसिस का काम है क्रिप्टो मार्केट में, वो जस्ट 50% होता है। आपके एनालिसिस के हिसाब से वो चीज़ ऊपर जा रही है, लेकिन यहाँ पे अब आ जाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल्स क्या होते हैं?
किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड, उसकी क्या अभी रिपोर्ट्स चल रही हैं, उसका क्या बैकग्राउंड है। बेसिकली अभी जैसे बिटकॉइन ने, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था एक मार्केट अपडेट्स, अगर आप देखना चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, एग्जांपल के तौर पे मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप देखो। तो मैंने आपसे कहा था कि बिटकॉइन जो है वो एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर क्रिएट कर रहा है। बेसिकली ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, टेक्निकल एनालिसिस ही है ये सब। सो टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो वो चीज़ ऊपर ही जानी थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, रशिया वर्सेस यूक्रेन, उसकी जंग शुरू हो गई। तो देखो, जो दो मुल्क आपस में या दो बड़ी इकनॉमीज आपस में लड़ रही हैं, तो इसका किरदार खाली उन दो का नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसका असर पड़ता है। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, अगर अल्लाह ना करे यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाती है, तो उसका इफेक्ट खाली वहाँ पे उन दो मार्केट्स में नहीं पड़ेगा, पूरी दुनिया इससे इफेक्ट होगी। गैस वहाँ से आ रहा है, तेल वहाँ से आ रहा है, तो इन चीज़ों की सप्लाई रुकेगी, बीच में रास्ते रुक जाएंगे, तो इस वजह से क्या होगी, चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी और इसका असर स्टॉक मार्केट्स में भी पड़ेगा, दूसरी चीज़ें घिरेंगी। सो बेसिकली टेक्निकली बिटकॉइन जो था वो बुलिश था, ठीक है, लेकिन फंडामेंटल उसके बेयरिश हो गए। तो जब टेक्निकल हमारे पास बहुत ज़्यादा बुलिश हो लेकिन फंडामेंटल हमारे पास गंदे हों, बुरे हों, तो मार्केट गिर भी जाती है, आपका उल्टा भी हो जाता है। तो इसलिए जस्ट आपने टेक्निकल पे डिपेंड नहीं होना, आप साथ साथ फंडामेंटल्स भी करते हो। फंडामेंटल्स ये सब आप कैसे करते हो, ये बेसिकली इसी चैनल के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको यहाँ पे मैं 1 रुपये की भी डिमांड नहीं करूँगा किसी भी चीज़ के बारे में। आप चाहो तो मेरा पेड ग्रुप ज्वाइन करो, चाहो तो ना करो, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पर सीख भी सकते हो। सो ये बेसिकली इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे सेंटीमेंट्स जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल और टेक्निकल्स का, अगर फंडामेंटल्स बुलिश होते हैं तो टेक्निकल्स यहाँ पे खुद ब खुद ही फॉलो हो रहे होते हैं। अब अल्लाह ना करे बिटकॉइन एक चीज़ से घिरने वाला है, लेकिन वहाँ पे फंडामेंटल्स ये आ जाते हैं कि अमेरिका जो है वो बिटकॉइन को जो है वो एक्सेप्ट करने वाला है एज अ पेमेंट मेथड। आप अगर अमेरिका में जाते हो तो आप बिटकॉइन को, मतलब BTC को वहाँ पे एज अ पेमेंट मेथड यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक चिप्स वहाँ पे $10 की खरीद रहे थे, तो उसी चिप्स को आप 5 सतोशी की भी खरीद सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली अगर बिटकॉइन वहाँ पे लीगल टेंडर बन जाता है तो बिटकॉइन की तरफ वॉल्यूम आएगा, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ बढ़ेगी, फिर वो ना टेक्निकल्स को देखेगी। तो जब यहाँ पे फंडामेंटल्स यहाँ पे कमांड ले लेते हैं इस तरफ यहाँ पे, तो टेक्निकल्स यहाँ पे जो होते हैं वो लो हो जाते हैं। सेंटिमेंट्स का भी इसी तरह अहम किरदार होता है मार्केट के अंदर। तो इन सब चीज़ों को सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी चैनल के ऊपर ये सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ। उससे मैं आपसे यही कहूँगा कि यार इस चैनल को पाकिस्तान, अगर आप न्यू हो, बिगनर हो और आप चाह रहे हो टेक्निकल एनालिसिस के कंप्लीट कोर्स के ऊपर, सो दिस इज़ द बेस्ट एडवांटेज फॉर यू। आप स्टार्ट से लेकर एंड तक फॉलो करना। और ये बेसिकली दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो, इसको आप देखो। इसके बाद जो सेकंड वीडियो होगी वो मेरी होगी टेक्निकल एनालिसिस की सबसे पहली क्लास, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो आई होप आपको जो है ये इंट्रो जो है, शॉर्ट इंट्रो, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग हो गया ये शॉर्ट इंट्रो, मैंने कह के शॉर्ट इंट्रो स्टार्ट किया था लेकिन ये लॉन्ग हो गया। सो लेकिन ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मार्केट है, इसके अंदर संभल के चलना। बेसिकली जो ग्राफ्स होते हैं वो बिल्कुल आपकी हार्ट बीट की तरह काम करते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है। बेसिकली इसी तरह आपकी जो होती है वो लाइफ काम करती है। जब तक आप जिंदा हो ऊपर नीचे चलता रहेगा, और जब वो बिल्कुल सीधी हो जाती है लाइन, तो डॉक्टर आपसे कहता है सॉरी, आई एम सॉरी, आप मर चुके हो। तो जो बिल्कुल आपने सीधा रास्ता देखना है सुकून वाला, तो वो फिर मौत ही है। ओके, तो क्रिप्टो मार्केट भी बेसिकली इसी तरीके से वर्क करती है, अप डाउन। घबराना नहीं होता, आपने सेंटीमेंट्स को अपने कंट्रोल करना पड़ता है और बहुत ही केयरफुली इस मार्केट्स के अंदर आपको चलना पड़ता है। और वो किस तरीके से चलना है वो इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं चाहें तो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मैं आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। अगर आपको चैनल मेरा पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप बेल के आइकन को क्लिक कर सकते हैं। आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जैसे कोई वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड होती है, यू विल नोटिफाइड इंशाल्लाह। और बेसिकली वीडियो को मैं अपना ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्लास नंबर 2 में। जब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।